तो और अभी इन हैंड लगभग कितनी सैलरी आती है? 66 के अराउंड 66 और दिल्ली होता है लगभग 70 के आसपास, 72 के आसपास। 72 के आसपास। मात्र 10% डेडिकेशन के साथ आप एसएससी को कर लेंगे सिर्फ 6 महीने के लिए, तो मेरे बच्चे आपके पास एक बेहतरीन सरकारी नौकरी होगी। उन्होंने फिर इतना खुश हुआ घर वालों को, जब मैंने अपने को बताया तो सब लोग इतना खुश हुए कि 1.5 साल के इंतजार के बाद फाइनली अब आपका सिलेक्शन मतलब मान के चलते हैं कि हो गया और आप अपनी ज्वाइनिंग ले देंगे जाकर। जैसे मैथ्स में तो मेन प्रॉब्लम आती है कि आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे, फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो उसमें बुक बहुत हेल्प करती है सर, क्योंकि आप वीडियो को बार बार कैसे देखोगे। और सर जैसे कि आपकी बुक है सर, वो जो अपने क्लास 10 वाली नोट्स हैं सर, उसमें जो फॉर्मूले हैं वो काफी अच्छे से डिटेल से समझाए गए हैं, तो वो काफी हेल्प कर देते हैं वो। सर मगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने तो ऑनलाइन ज्यादा प्रैक्टिस करी पीडीएफ वगैरह से सर, वो क्योंकि मेरे पास लैपटॉप अच्छा था तो मैं उसी से कर लेता था, और बुक्स इतनी थी नहीं मेरे पास, मैं जो था वो दोस्तों से ही बोरो करता था। लेकिन सर बुक्स भी काफी ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने बुक से ही किया था और प्रीवियस ईयर की बुक से काफी हेल्प मिल गई थी, फिर बाद में मैंने और ज्यादा क्वेश्चन एक्सप्लोर करने के लिए ऑनलाइन गया। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। वाहिद अली, अभिषेक खुराना, अंकित, अभिजीत रॉय, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ते हैं इस मुहिम से जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज का आगे का हिस्सा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम शुरुआत में बहुत हल्की हल्की चीजें एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर कोई बच्चा चीजों से जुड़ पाए और आगे बढ़ पाए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज में कार्रवाई चालू करते हैं। और मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं इसी तरीके के फोटो सेशन में और इसी तरीके के इंटरव्यू में। सिलेक्शन लेने के बाद आइएगा। अब आते हैं सवाल पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टाइम स्टार्ट होता है। अब आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, थोड़ी थोड़ी स्मार्टनेस आपको करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात जानते हैं 9 सही 1/11, या चलिए मैं और आसान लेता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार 1/9 का डेसिमल कन्वर्जन क्या सिखाया था कल? 1/9 का डेसिमल कन्वर्जन क्या सिखाया था? आप कहेंगे सर कल आप सिखाए रहे कि 0.11111 वाला। आपने कहा ठीक है। एक बच्चे ने लिखा 503.333% का बताना है। 503.33 बता रहा हूं मेरे बच्चे, अभी मेरी बात को समझिएगा फिर आगे बता दो। मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, एक बार के लिए आ जाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। तो मेरे बाबू, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि 1/9 था 0.1111 है। मैं अगर आपको ये कहूं कि यार 11 सही 1/9% का डेसिमल रूप क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको लिखा जा सकता है 11.1111। आपने कहा ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन जो है वो टोटली 50,000 बच्चों से निकालना है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे और वहां हमें हल्का हल्का दिमाग दौड़ाना होगा। कैसे? कि यार अगर मैं इसका 8 गुना कर लूं, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? 1/9, यानी परसेंटेज की फ्रैक्शन 1/9। अगर मैं इसका 8 गुना कर लूं तो यह आएगा 88.88888 और ये चलती ही रहेगी कहानी। तो इधर 8 गुना किया तो इधर भी 8 गुना करेंगे तो यह आएगा 8/9। आपने कहा जी सही है बात। अब मेरे बच्चे, वो चतुराई भरा काम क्या कर रहा है कि 88 पॉइंट तो ऐसे ही लिख रहा है, 8 भी ऐसे ही लिख रहा है। आपको ये बात पता है कि अगर 5 से बड़ा है तो हम एक अंक आगे बढ़ा के अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 88.9 भी लिखी जा सकती है, क्योंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो इधर बढ़ा लेते हैं 8/9। ये छोटी छोटी क्लासों में टीचर ने हमें बता रखा होता था। अगर हम 2 अंकों में जा रहे हैं तो 8 लिखेंगे, अगले 8 वाले को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इससे, अगर ये 5 से बड़ा है मेरे बच्चे तो फिर इसे 1 बढ़ा देंगे तो 8/9। तो मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये मतलब भी वही है और ये मतलब भी वही है, दोनों की फ्रैक्शन 8/9 होगी। लेकिन एग्जामिनर का एक ही काम है, आपको फंसाना, और आपको फंसा के ही आप में से छट नहीं करना। आपने फंसना नहीं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसकी ब्रैकेट माफ करिएगा, इसको ब्रेक करेंगे, इस वाले को ब्रेक करेंगे तो 400 प्लस
400% एक जगह ब्रेक करेंगे प्लस 88.89% एक जगह ब्रेक करेंगे। आपने कहा सर ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, कर दे रहे हैं ब्रेक। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि 400% की फ्रैक्शन होगी 4, बिल्कुल ठीक है, और 88.89% की फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों 8/9। 9 चौक 36, 36 और 8 44। आंसर आया 44/9। 9 चौक 36 और 8 44/9। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। आपने कहा मामला सेट है, हम समझते हैं इस बात को, कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे। अब एक बच्चे ने जो सवाल पूछा था कि सर 503.33% की फ्रैक्शन निकाल के बताइए क्या होगी। जो आप में से एक बच्चे ने कमेंट किया, तो इसको भी समझा देता हूं मेरे बच्चे। इसको मैं 2 हिस्सों में ब्रेक करूंगा, 500%, 3.03। अब माफ करिएगा रे, देखिए आप ये बात जानते हैं कि इसका मतलब है 1/3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। आपने कहा ठीक है, ऐसा कर सकते हैं सर। 500% की मेरे प्यारे जो फ्रैक्शन है 5, और 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन है 1/30। 1/30, 30 5 150, 150 और 1 151। तो आंसर आया मेरे प्यारे जो 151/30। तो जिस 151/3 नहीं मेरे बच्चे, कट रहा है क्या 151? 5 6 एक साथ नहीं कटेगा भाई। तो 151/30 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। भाई आप गलत आंसर इतने बच्चे क्यों दे रहे हैं यार, अजीब आदमी हो आप, कैसी बातें कर रहे हो। कल इतना प्यार से सिखाई है ये चीजें, गलती की गुंजाइश बर्दाश्त नहीं होगी बाबू अब। और जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई लाइक कर दीजिए, करिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बच्चा कह रहा है सर एसएससी फाउंडेशन बैच के एडमिशन रीओपन कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों पहली बात तो ये कि यही जो मैं बैच पढ़ा रहा हूं यही फाउंडेशन से पढ़ा रहा हूं। फाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं मिस्त्री की तरह करनी हो और तसला लेके ईंटें लगाता रहूंगा। दिमाग का काम है, वही फाउंडेशन की तरफ लेके जा रहा हूं, तभी इतना टाइम लगा रहा हूं छोटी छोटी चीजें समझाने में। अब आपको मैंने बताया था कि यार बहुत बार तो ये डॉट डॉट लिखा रहता है, कई बार नहीं लिखा रहता है, तो हमें समझना होगा। इसका मतलब है 500% जमा 66 सही 2/3%। 500% की 5, 66 से 2/3 की 2/3, 3 5 15, 15 दूनी 30, सॉरी 3 5 15 और 2 17/3। मैं माफी चाहता हूं, आंसर होगा 17/3। अगर आप कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, राठौड़ सुरेश भाई कह रहा मेरा नाम ले लो, जो बच्चे कह रहे समझ नहीं आ रहा, तो कौन सी बात समझ नहीं आ रही वो बताइए। अगर आप डेसिमल को याद नहीं करके आ रहे हैं, कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, तो गलती आपकी, वो तो आपको समझना होगा ना। कह रहा है फॉर बिगनर विच पार्ट शुड बी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल मैथ। मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज, आइए बढ़े आगे, नंबर सिस्टम से भी कर सकते हैं परसेंटेज। आइए जी, रेनू कौशिक जी नमस्कार, विपिन यादव भाई गॉड ब्लेस यू। अच्छा ये चैनल का नाम है गॉड ब्लेस यू। पिंटू यादव, सीलू मैथमेटिक्स सर एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। बच्चे शुरुआत में डेमो में बताया था सबका सिलेबस एक है, सबके पेपर का लेवल भी एक है, ये केवल और केवल हमारा माइंडसेट है और कुछ नहीं। सर 66 कहां गया, बे ढक्कन 66 कहां गया, हरामखोर मस्ती काट रहे हो तुम यार। ये बताओ 33 सही 1/3% को हम 33.33% नहीं लिख सकते? ये बताइए कि बात नहीं बताई। तो इसकी फ्रैक्शन एक्चुअल में होती है 1/3। अगर मैं इसका डबल कर रहा हूं 66 सही 2/3 लिख रहा हूं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 66.666%। तो इसका 2/3 करें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा हाँ। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे खुल के अपनी बात बताएं, नहीं तो आगे बढ़।
आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो हमने इसी को तो रिप्रेजेंट किया है। अब आते हैं इस जगह पे, 583.33%। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें समझना। देखिए ये है 583 सही 1/3%। 0.33 को डिफाइन किया था कल। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम समझते हैं इतनी बात। अगर आप समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूं। दो तरीकों से ब्रेक करने की कोशिश करता हूं, और ये जो ब्रेक करने के तरीके हैं ये धीरे धीरे पल्ले पड़ेंगे। आप सोचिए एक दिन में समझ में आए, नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे आ जाएंगे। पहला ये कि मैं इसे 600% लिख लूं और इसे माइनस कर दूं 16 सही 2/3%। आप कहें सर आपको कहां से आइडिया ये आया? भाई मुझे आइडिया यहां से आया कि यहां 3 था, तो एक घटाना हो तो 2 आएगा नीचे, और 2/3 मेरे को 16 में नजर आ रहा था। 600 से 16 घटाएंगे, 16 से 2/3 583 से 1/3 आएगा। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। 600% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 6, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 6 छिंगे 36, 36 में 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 35/6। आंसर आया बाबू 35/6। आप ओके रिपोर्ट है सर, 35/6 ओके रिपोर्ट है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे, 500% जमा 83 सही 1/3%। और सर 83 सही 1/3% को हम दो टुकड़ों में बांटते, 50% जमा 33 सही 1/3%। आपने कहा जी बात तो ठीक है, क्योंकि 50 और 33 जोड़ेंगे 83 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 500% की फ्रैक्शन 5 है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3। एलसीएम आया 6, बिल्कुल ठीक है, बटे कुछ नहीं तो 1 है। 1 छिंगे 6, 6 5 30, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 2 5। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 35/6। ये मेरा आंसर है। हाँ जी, कोई और समझदार होगा तो इसे और ब्रेक कर लेगा। वो कहेगा कि सर मैं इसे 500% जमा में 80% और जमा में 3 सही 1/3%। मेरे बच्चे पेपर में इनकी जरूरत इतनी ज्यादा होगी कि इसके बिना आप कोई भी चैप्टर नहीं सोल्व कर पाएंगे। कर लेंगे भैया, 500% की फ्रैक्शन 5, 80% की फ्रैक्शन 20%, 1/5, 80% हो जाएगा मेरे बच्चे 4 गुना 4/5, और 3 से 1/3% का 1/30। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काम तो आपको बाबू करना ही पड़ेगा। आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कितना जल्दी आंसर निकाल दे रहे हैं ये मैटर करता है। ये तो हो गया ना 566 वाला, तो हाँ ये तो हो गया। प्लीज कम टू दिस मैट। भाई आपका जो मन कर रहा है वो तरीका लगाइए, बट लगाइए, उत्तर दीजिए। ललेश चंद्रवंशी जी कह रहे हैं सर 999 का कर दीजिए ना बैच। बाबू हर चीज की कॉस्टिंग आती है, और हम बैच जो मिनिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अगले महीने हम और फीस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी भी सर्वर की कॉस्टिंग बढ़ गई है। आप जानते होंगे जियो ने रेट बढ़ा दिया है। आइए 787.5%। कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको? तो भैया जी एक तरीका तो ये है जो हमको दिखाई दे रहा है कि इसे हम लिख सकते हैं 787 सही 1/2%। सर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया तो समझ में आया कि इसे हम लिख सकते हैं 800% माइनस 12.5%। आपने कहा हाँ लिख तो सकते हैं, क्योंकि पहली जो डेमो की क्लास ली थी उसी में मिक्स फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करके समझाया था कैसे घटाते जोड़ते हैं। तो भैया अब एक तो बात समझाइएगा हमको कि ये 12 घटाया 800 में से, 12 घटाएं या एक ज्यादा 13 घटाएंगे तो आएगा 787, 2 में से क्या एक सही तो है। 800% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 8 है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 8 को 8 से गुना करोगे 64, 64 में से एक घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 63 हो जाएगा।
ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। 63/8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे 787.5 को कि सर हम इसे 2 टुकड़ों में बांट ले रहे हैं। भाई 700% बांट ले रहे हैं, ठीक है जी। फिर हम 75% बांट ले रहे हैं और फिर हम 12.5% बांट दे रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं सर, क्योंकि 75 में 12 जोड़ा 87 और आधा अलग से, तो 700% की फ्रैक्शन 7। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 75% 3/4 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 8 बटे कुछ नहीं तो 1 है। 8 7 56, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 8 का मान 56 और 6 62 और 1 63। तिरसठ बटे 8, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 63/8 मेरा करेक्ट आंसर। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। और जब आप खाली बैठेंगे घर पे इस क्लास के बाद, तो इन्हीं सवालों को और टुकड़ों में ब्रेक करना है, क्योंकि जितना आप इन टुकड़ों को ब्रेक करेंगे उतना ही आपकी फ्रैक्शन की प्रैक्टिस होती चली जाएगी और उतना ही आसान होगा पेपर में क्वेश्चंस को ब्रेक करना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन होगा नहीं, क्वेश्चन का टुकड़ा होगा। मैं उस रास्ते पर लेके जा रहा हूं आपको। आइए मैं आपको किसी भी 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की, जैसे 8652 है, इसे 7149 किसी से भी गुना करना मैं सिखाऊंगा आपको चुटकियों में, लेकिन उनके रास्ते यहीं से निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं टीचर हूं और टीचर हूं तो जो मैं कह रहा हूं मानो, इसका आंसर निकालो। देखिए भैया क्या किया जाए, क्या किया जाए भैया, 800% लिख लीजिए। मेरे मन में जो आ रहा है मैं सिखा रहा हूं, आपके मन में अलग अलग आए वही लिखो। प्लस 50% प्लस 12.5%। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम मान लेते हैं बात। 800% की फ्रैक्शन 8, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। 8 आया बटे 1 आया। 1 8 8 8 8 64, 2 चौक 8, 8 एकम 8, तो 64 और 4 68 और 1 69। 69/8, 69/8 बहुत बढ़िया। निकिता, पुष्पेंद्र पाल, अनंतराज, निकिता, प्रीतम, प्रेगेरिया, भाई इसका जवाब आप सबने देना है। करा भी चुका हूं पीछे सेमी डाटा पे, देखता हूं कितने बच्चे पकड़ पा रहे हैं अब इस बात को। या आंसर निकालिए ना। एलसीएम कैसे लेते हैं बाबू, 8 2 का एलसीएम लेना नहीं आ रहा, कोई नहीं सिखाएंगे। आइए भैया, देखिए भैया हमारा मन तो ये है कि पहले इसे सिंपल करके लिखें। 683 सही 1/3%। तो मेरे प्यारे बच्चों 700% माइनस 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन 1/6, 742 में से 1 गया 41/6, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 41/6। बहुत बढ़िया। बताइए जी, सीमी पैटर्न है, खटाखट निकालो यार, थोड़ा तुरती फुर्ती में करो। जिनका सही आ रहा है वो लाइक भी करते रहो भाई। निक्की चौधरी कह रहा है कि भाई मुझे मैथ ही समझ नहीं आता। मैथ तुझे समझ नहीं आता? देखिए बाबू,
इसको लिखेंगे 800 नहीं 900%, -16 सही 2/3%। देखिए छोटी से छोटी चीज की प्रैक्टिस करानी। 900% का 9, 16 सी 2/3% का 1/6, 6 54 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों 53। आंसर आया 53/6। 47/6 कहां से आ गया साहिल? 41 लिख रहा हराम खोर। 53/6 एक ही जैसा डाटा करा रहा हूं फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा तुम्हारे पे। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, फिर भी बताए 41/6 कहां से लाया। बना नहीं। आओ देखिए यार, ब्रेक करना सीखिए, थोड़ा थोड़ा अंदाजा मारना सीखिए। 900% अलग कहानी है सर, और 33.33% अलग कहानी है। यानी 33 सही 1/3%। आप कहें सर आप बेवकूफ बना गए। कैसे बेवकूफ बना गए सर? सर आपने कहा था कि भाई 33.33% है और आगे डॉट 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 डला होता है। लेकिन सर यहां तो 33.34 है। आपने चलिए एक बात और भी कही अप्रोक्सीमेशन की कि देखो यार पहला डिजिट सेम ही रखा, अगला भी डिजिट 3 होना है। अगर ये 5 से बड़ा है तो अप्रोक्सीमेशन में एक बढ़ जाता है। मैंने कहा हाँ बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। उस हिसाब से देखें तो ये अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा करेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा करेक्ट यही रहता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो भी पूरा खुल के चीज नहीं बताएगा और हमें खुल के उसकी चीज को समझना है। तो हमें हल्का सा अंदाजा लगाना कि भाई ये 3 के नजदीक है, तो 33 से 1/3 है। 900% की फ्रैक्शन 9 और इसकी फ्रैक्शन 1/3, 9 27 और 1 28/3। क्या करें, मजबूरी है। हर डाटा आसान नहीं होगा, हर डाटा हूबहू नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। उसी के लिए तैयार कर रहे हैं आपको अभी। अब यहां 3 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे पेपर के डाटा है जो क्वेश्चन में आते हैं। उन आंकड़ों को मैंने उठा के यहां रखा हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन नहीं है। एक भाई कह रहा है साउंड लाउड नहीं आ रहा। पीयूष साउंड बढ़ा दे भाई। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने भी आ जादू, कभी घबराएगा मैं। देखो अगर बात करोगे ना तो पेपर में सवाल ऐसे आते हैं। ठीक है, जब ऐसे सवाल आएंगे ना तो वहां इसकी फ्रैक्शन खटाखट निकालनी होगी, उसकी फ्रैक्शन खटाखट निकालनी होगी, सोल्व करना होगा। अभी मैं जो कर रहा हूं वो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको पीछे से सवालों को, कति धीरे धीरे। आइए भैया, कति जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन मजबूत पढ़ाऊंगा। आइए, बिगड़ गया खेल। कैसे सर? ये 400% लिखो, 50% लिखो और 3 सही 1/3% लिखो। 400% की फ्रैक्शन 4, 50% की फ्रैक्शन 1/2 और इसकी फ्रैक्शन 1/30। 1/30, हाँ जी। एक 4×3 = 12, 120 आया, ये 15 आया और ये 1 आया। 120 और 15 135, 135 और 1 136। हाँ जी 5। अब काट लेंगे यार। 6 से तो कटेगा नहीं ना। 6×3 = 9 और 1 10, 2 से ही कटेगा। 2×8 अरे क्या करवा रहे हो तुम इसे? 2×6 = 12, 2×8 = 16 और 2×15 = 30। 68/15। 98 नहीं, 68/15। ढक्कनों थोड़ा फास्ट किया करो चीजों को। समझ में आई बात? एक भाई कह रहा 15 कहां से आया? बाबू 15 कहां से आया? देखो 1 को 30 से भाग दिया 30, 30 को 4 से गुना करोगे 120, 2 को 30 से भाग दिया 15, 15 एकम 15, 30 को 30 से भाग दिया 1, 1 एकम 1। क्या बात कर रहे हो यार? करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 666.66%, 600% और 66.66%। इसको लिख लेते हैं मेरे बच्चे 66 सही 2/3%। थोड़ा तुरती फुर्ती में करेंगे तो ये 600% का 6 आएगा और ये 2/3। 3 × 18 और 2 20/3। 20/3 करिए मेरे बाप। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। 300% और 33 सही 1/3%। 300% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 3 और 33 1/3% की फ्रैक्शन 1/3। सोल्व करेंगे 3 × 9 9 और 1 10/3। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। करिए जी। बहुत बढ़िया बाबू, आइए। मन ही मन करिए। पीयूष आवाज बढ़ा दे बेटे, बच्चे कह रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम आ रही है। एक बार जल्दी से कमेंट करना भाई, साउंड प्रॉपर आ रही है कि दिक्कत है। अगर प्रॉपर आ रही तो यस सर लिखो, और अगर दिक्कत है तो नो सर लिखो। इफ साउंड इज ओके प्लीज से यस। तीर कमान छोड़ रहा है एक लड़का। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो भाई जो बच्चा नो कह रहा है वो अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ाए या चाइनीज मोबाइल चेंज करो भाई, वक्त आ गया। देखिए मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 600% की 6 और 66 से 2/3 की 2/3। मन ही मन में करने की कोशिश करो। 6 × 18 और 2 20/3। देखो अब आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ना शुरू कर गए हैं कि सवाल दिखते ही गोली मार रहे हो आप। टट्टे टक्की मलाई टक्की अक्की मलाई क्या तूने किया जादू। देखिए परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको थोड़ा धीरे पढ़ना पड़ेगा, शांति से पढ़ना पड़ेगा, आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगले चैप्टर आपकी स्पीड बहुत तेज होगी। देखिए मेरे बच्चे, मैं 500% लिखता हूं और 44 सही 4/9%। अब आप ये ढूंढिए कि 9 में कहां देखा था आपने। तो सर एक जगह देखा था, कहां सर? 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन रहती है 1/9। सर यहां 9 आया था। तो सर अगर ध्यान दोगे तो 44 है, ये 4 है 9, यानी 4 गुना है। 44 सही 4/9। तो मेरे प्यारे बच्चों 500% की फ्रैक्शन 5 होगी, इसकी फ्रैक्शन 4/9 होगी। 9 × 5 = 45 और 4 = 49। आंसर आया मेरे बच्चे 49/9। 49/9 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। देखिए भैया मेरे बाबू, हम इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं 757 से 1/7%। तो 700% की कहानी अलग लिख देते हैं, ठीक है जी। और एक कहानी लिखते हैं, अबे रुक, 50% अलग लिख लेते हैं।
और 7/1/7% मेरे प्यारे बच्चों अलग लिख। आपने कहा ठीक है साहब, 700% की फ्रैक्शन 7, 50% 1/2, और मेरे बच्चे 7 से 1/7% की फ्रैक्शन है 1/14। एलसीएम आया 14, 14 7 98, 2 7 14, 14 एकम 14, 8 7 15, 105 और 1 106, 7 8 8 16, 106/14, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, तिरपन बटे 7 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हम चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि हमें ये देखना है कि भाई बटे 7 हमने कहां कहां देखा है परसेंटेज में। तो सर हमने यहां देखा है 14/2/7%, यहां देखा था इसकी फ्रैक्शन थी 1/7। आपने कहा ठीक है, अब मैं अगर यहां लिखूं 700% जमा 57 से 1/7%, तो कोई दिक्कत है आपको? आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ जाना पहचाना है बटे 7। हाँ सर ये रहा। तो देखो ये 14 का कितना गुना है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 एंड 14 4 जा 56, यानी लगभग 4 गुना है। तो 14 चौकू 56, 4 दूनी 8/7, 8/7 को लिखेंगे 1 सही 1/7, तो 56 और 1 57 से 1/7। आपने कहा ठीक है, तो यानी ये 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना करेंगे मेरे बच्चे, फ्रैक्शन आएगी 4/7। तो 700% की 7 है, इसकी फ्रैक्शन 4/7 है। थोड़ा मन साफ करके काम करा करेंगे तो जल्दी जल्दी करना सीखेंगे। 7 7 49 और 4 53, 53/7। बहुत बढ़िया, बताइए बाबू, यहां फंस जाएंगे आप। बाबू ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे 500% जमा 31.25। अब आपको याद होगा कि 1/4 का डेसिमल था 0.25। आपने कहा हाँ ओके रिपोर्ट है, तो इसे हम लिख सकते हैं 31 सही 1/4%। सर बात तो ठीक है, अब सर 31 का तो कोई मल्टीपल है ही नहीं, 31 का तो कोई मल्टीपल है ही नहीं, फिर क्या किया जाए? अब यहां से आप अलग अलग तरीके से एंगल से सोच सकते हैं चीजों पे। कैसे? सर पहला तरीका तो ये कि हम इसे 2 टुकड़ों में बांटें, एक टुकड़ा ले लें 25% और एक टुकड़ा ले लें 6 सही 1/4%। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 25 6 31। और सर 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, 6 से 1/4% की फ्रैक्शन 1/16 है, और 500% की फ्रैक्शन 5 है। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, तो 16 5 80 आएगा, 4 चौक 16 आएगा, 4 आएगा, 16 एकम 16 आएगा, 80 4 84 और 1 85, 85/16 मेरा राइट आंसर। 85/16 इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। दूसरा तरीका यह है दिमाग दौड़ाने का कि सर 31 सही 1/4 को हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पा रहे अपने आप से, मन से, तो क्या करो इसका 4 गुना कर लो। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 124 तो हो गया ये, इसे 4 से गुना करेंगे तो आएगा 1, यानी 125% जो है उसका ये 1/4 है। आपने कहा ठीक है, अब 125% की फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकलेगी। कैसे? 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। तो 125 क्या हुआ सर? 5 गुना, तो 5/4। वरना आप ऐसे करेंगे कि भाई 100% की 1, 25% 1/4, जोड़ेंगे 4 एकम 4 और 1 5/4।
ये क्या है मेरे बाबू, ये 1/4 है इसका, 1/4 गुना, तो इसका भी 1/4 गुना करोगे तो ये आएगा 5/16। तो मेरे बच्चे 500% की फ्रैक्शन है 5, और 31 से 1/4% की फ्रैक्शन है 5/16। 16 5 80 और 5 85। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 85/16। 6 नहीं बाबू पुष्पेंद्र पाल जी, 85/16 आंसर आएगा। करिए, ये आप कर लेंगे, आसान है, इसे करिए। आइए मेरे भाई, करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है। 700% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 7 और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 6 7 42 और 1 43/6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। आइए आगे, इस पे आइए। अगर आप इसे जल्दी से कर दें तो मैं मानूं कि आप सही बच्चे हैं और सीखने लग रहे हैं। इस क्लास में सीजीएल एग्जाम की तैयारी करने वाला नहीं तो बताओ। अरे भाई सीजीएल की भी तैयारी हो रही, क्या बात कर रहा हूं, आपका कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। लगाइए दिमाग, खोपड़ी खोलिए। मिस पूजा मौर्य जी कह रही हैं सर मैथ नहीं आता। ये आपका वहम है। आओ बेटे, देखिए यार मैं अलग अलग तरीके से ब्रेक करना सिखाता हूं आपको इसे। पहला तरीका मैं आपको ये कहूंगा कि यार अरे नाराज मत हुआ कर, 300% लिखो। फिर मेरे बच्चे 25% लिख लो, और फिर 16 सही 2/3% लिख लो। एक बटे 4, 1/6, एलसीएम आया 12, 12 3 36, 4 3 12, 6 2 12, 3 2 5 37 41। मेरे बच्चे आपका करेक्ट उत्तर होगा 41/12। आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 41/12। हाँ जी। दूसरा तरीका, अगर आप समझदार हों तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हम 350% लिख लें। कर लिया जी, और इसमें से 8 सही 1/3% घटा दें। ये बताइए कितनों ने किया था और आपको कैसा लगा? आप कहें सर बात तो ठीक है, क्योंकि 350 में से 8 से 1/3 घटाएंगे तो 41 से 2/3 बच जाएगा, 3 मतलब 341 से 2/3। अब 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। तो ये कितना है 50 का 7 गुना, तो 7/2। ऐसे भी तो कर सकते हैं आप। और इसकी फ्रैक्शन है 1/12। एलसीएम लेंगे बाबू 12, 2 6 12, 6 7 42, -1, आंसर आएगा 41/12। जब जब आपको ये लगे कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तब तब आप समझिए बेवकूफ हो गए हैं। किसी को मैथ नहीं आता, हर कोई प्रयास कर रहा है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अभी तक मैं बात कर रहा था किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन कैसे बनाएं, जो चीजें हमने याद की थी उसी के आधार पर। अब हम उसी में थोड़ा और आगे चीजें जोड़ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जल्दी से मन मन में बोलते रहें जो जो आपके याद है।
मैं सारी फ्रैक्शन दोबारा लिखवा रहा हूं क्योंकि अब अगला स्टेप बढ़ रहा है। 1/2 कितना हुआ भैया? 50%। हर एक को कमेंट में लिखते रहो। 1/4 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 25%। 1/5 हुआ 20%। 1/6 हुआ 16 सही 2/3%। 1/7 हुआ 14 सही 2/7%। 1/8 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। 1/9 हुआ 11 सही 1/9%। 1/10 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 10%। 1/11 हुआ 9 सही 1/11%। 1/12 हुआ 8 सही 1/3%। 1/13 हुआ 7 सही 9/13%। 1/14 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 7 सही 1/7%। 1/15 हुआ 6 सही 2/3%। 1/16 हुआ 6 सही 1/4%। 1/17 हुआ 5 सही 15/17%। 1/18 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 5/9%। 1/19 हुआ 5 सही 5/19%। 1/20 हुआ 5%। 1/24 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 4 सही 1/6%। 1/25 हुआ 4%। 1/30 हुआ 3 सही 1/3%। 1/40 हुआ 2.5%। 1/50 हुआ 2%। ये सारी मेरे प्यारे बच्चे वो हैं जो स्टैंडर्ड आपने याद कर रखी है, आपने लिखी। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, कुछ चीजें आगे बढ़ा रहा हूं और धीरे धीरे करके डोजेज बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है 3/8 अनगिनत जगह पे यूज होनी है 37.5%। वैसे आप इसे 25 जमा 12.5% कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा बहुत जगह इस्तेमाल होनी है। मेरे प्यारे बच्चों एक आनी है 5/8, बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं, ये होगी 62.5%। एक होगी मेरे प्यारे बच्चों 4/7, दैट इज 57:1/7%। एक होगी 5/7, 71 सही 3/7%। और एक लास्ट लिखवा रहा हूं मेरे बच्चे जिसे हम कहेंगे 5/6, ये होगी मेरे प्यारे बच्चों 83 सही 1/3%। ये बस डाटा मैं इसमें और ऐड करा रहा हूं, इसके अलावा आपका कुछ भी कोई डाटा सिंगल भी ऐड नहीं कराऊंगा और इतने पे ही सारे सवाल 100% कोशिश करूंगा ईमानदारी से आपको सिखाऊं। अब मेरे बच्चे हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे किया जाए। जैसे आपके सामने मैंने लिखा कि भाई 7/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो पहला मैं सिखाऊंगा, आगे आप करना। तो आप करिए क्या, इसका पहाड़ा पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, प्लस में 1/3। अब मेरे बच्चे आपको परसेंटेज बनाना है, तो आप जानते हैं 2 का मतलब 200% होता है और 1/3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3% है। जोड़ेंगे मेरे बच्चे 233 सही 1/3%। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। 233:1/3% मेरा करेक्ट आंसर है। प्रोसेस मैंने सिखा दिया है, अब अगला काम आप करेंगे। बताइए, जो हमने सीखा अब उसका उल्टा करने जा रहे हैं यहां, और एक एक सिंगल चीज आपके काम की है, पेपर की है, वही करा रहा हूं। जी जी, ये स्पेशल थिंग सीडीएस के लिए भी है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस बैच से कंप्लीट होगा। देखिए 11/3 लिखेंगे तो इसे 3 3 9, बिल्कुल सही। फिर 2/3,
सही बात है। 3 का मतलब 300%, और 2/3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 66 सही 2/3%। आंसर इज 366:2/3%। आपने कहा जी मत मस्त है। आइए बाबू, अब थोड़ा मन ही मन बताइएगा ना। कि नहीं, मन ही मन बताइए उत्तर, कॉपी पेन नहीं चलेगा ना। पढ़ा पढ़ोगे भाई, 4 का तो 4 चौक के 16, यानी 400% तो एक हो गया, और 1/4 अलग। 400% जमा 25, 425% मेरा आंसर है। बताइएगा। बताओ भाई। फ्रेंड्स करके चैनल है, कह रहा मेरी एज 27 साल है, मैं क्या करूं। ब्याह कर ले टाइम पे, हराम खोरी। 27 साल है तो लड़ मर, तैयारी कर जिस जिस में तेरी एज बची है। आइए दिव्यांशु श्री, देखिए मेरे बच्चे 6 का पढ़ा पढ़ेंगे। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 जमा 5/6। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। 3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 300%, और 5/6 का तो आप जानते हैं 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3। 5/6 क्या होगा, 5 दूनी 10, यानी 3 ये 16 पंजे 83 सही 1/3%। आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल है, कैलकुलेटिव हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ही मैंने 5/6 आपको डायरेक्ट लिखवाया, नहीं तो एक कमाल का काम क्या करें करें आप, क्या करा जाए आपका कि पहाड़ा ज्यादा पढ़ लो। 6 चौक 24, 4 ले लो, -1/6। 6 चौक 24 में गया 23/6, तो 4 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 400%। 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। अब घटाना तो आपको सिखाए रहे हैं हम, क्या कि बाबू 16 नहीं 17 घटाओ। 400 में 17 गया 383 आया, और 3 में 2 गया 1/3। 383 सही 1/3%। 383 सही 1/3% मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। करिए भैया। देखिए भैया, सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो। 3 दूनी 6, 3 13 39, ये बनी सर 13/2। 13/2 को लिखेंगे 2 6 12 जमा 1/2। 1/2 मतलब 50%, 6 मतलब 600, तो जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 650%। 650%, 650%। आइए आपका इंतजार था। बाबू खटाखट आंसर करिएगा ना, तभी तो सिलेक्शन होगा। जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे बच्चे, जो भी बनना है यहीं से होना है। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम 15 का पाड़ा पड़ेंगे। 15 चौकू 60 जमा 2/15। अब देखिए भैया, 4 का तो मतलब 400% हुआ। 1/15 टेबल से याद करिएगा, नहीं तो कॉपी में लिखिए पहले पेज पे। 6 सही 2/3%। आपका आंसर ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर कहानी ये है, क्या कहानी है कि अगर मैं 2/15 कर रहा हूं तो डबल करूंगा, ये 4/3 आएगा, यानी 1 सही 1/3, 2 6 12 और एक 13 सही 1/3। सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 413 सही 1/3, या डेसिमल में लिखेगा तो ऐसे करके लिख देगा। बात समझे कि नहीं समझे?
पहले कुछ और कर रहे थे, अब कुछ और कर रहे हैं। मन ही मन बताइएगा। आप कह रहे हैं सर 4 निम में 36, 900% तो बैठ गया, एक बचा 1/4, तो हो गया 25 सर, 925%। बहुत सुंदर मेरे बाबू, बहुत सुंदर। हर एक बच्चा जब तक आंसर नहीं देगा बातें नहीं बनेगी ना। 925% मेरे बच्चे राइट आंसर। आइए, पांचों पांचों 25 जमा 1/5, 500% जमा 1/5, 20%, 520%। देखिए भैया क्या किया जाए, 7 का पाड़ा पड़े, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, 4 पे जाएगा। जमा आया मेरे प्यारे बच्चों 2/7। बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप करके आपको सिखा रहा हूं। यह आया भाई 400%, 2/7 को क्या लिखें, 1/7 होता है सर 14:2/7%। 2 दूनी 4, कोई दिक्कत ही नहीं थी, आया 28 सही 4/7%। आंसर होगा मेरे बच्चे 428 सही 4/7%। परफेक्ट। आइए, मेरे बच्चे एक बात समझिए, 40/13 है। 40/13 को 13×3 = 39, 300% हो गया, और बचा 1/13। 1/13 कितना होता है, 7 सही 9/13। तो आंसर आया 307 सही 9/13%। समझते हैं बात को? कहां गड़बड़ कर रहे हो भाई, उल्टा सीधा आंसर दिए जा रहे हो, बकवास कर रहे हो इतने आसान आसान चीजें पे। देखो 40/13 को लिखेंगे 13×3 = 39, जमा में 1/13। 3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 300%। 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर यही तो आएगा, 307 सही 9/13%। आइए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40, 5 -1/8। 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%। 1/8 का मतलब 12.5%। अब जरा समझिएगा बात को, 12 की जगह 13 घटाएंगे तो आएगा 487, और 2 में से 1 गया 1/2। तो 487 सही 1/2% मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। करिए जी। आइए बाबू, पढ़ा पढ़िएगा तो 12 दूनी 24 -1/12। 2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 200%, और 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%।
भाई हम क्यों जाएं 12 × 12 से 1 = 11/12? हम उल्टा भी तो जा सकते हैं 12 दूनी 24 से, और घटाना हमको आता है कि भाई 8 नहीं 9 घटाएंगे तो आएगा 191। 200 में से 9 गया 191, 3 में से 1 गया 2/3। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 191 सही 2/3%। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, 65/10 को काहे काटे हैं? 5 से काटेंगे 13 और 5 दूनी 10। अब 13/2 को लिखेंगे 2 × 6 = 12 जमा 1/2, यानी 650%। तरीका यही रखिए, क्योंकि इसी से धीरे धीरे सीखेंगे। अगर कोई चीज डायरेक्ट आसान लग रही तो मत जाइए, पहले इसी को पकाइए, क्योंकि यहां से चीजें सीखनी है आपने। देखिए बाबू, दिमाग दौड़ाएंगे तो 11 × 11 11 7 77, 7 पे गया जमा 1/11। 7 का मतलब 700 और 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। तो 700% जमा 9 से 1/11 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 709 सही 1/11%। आइए बाबू, 17 × 5 = 85, 2/17। 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%। अब 1/17 को पकड़ेंगे तो देखिए 1/17 क्या होता है? 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। हाँ जी। अब मेरे बच्चों बात को समझना, क्या अगर आप 2/17 करोगे तो यह आएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 15 = 30/17। 17 एकम 17 13/17, तो यह आएगा 10 और 11 सही 13/17। जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 511 सही 13/17%। दिस माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे पहाड़ा पढ़ेंगे 19 × 5 = 95, 5 बचा 1/19। ये बना मेरे प्यारे जो 500% और ये बना 5 सही 5/19%। तो टोटल करोगे बाबू तो ये आएगा कितना? 505 सही 5/19%। समझते हैं आप जल्दी जल्दी से फ्रैक्शन बनाना? करो भाई। तो आप कहेंगे 15 × 7 = 105 जमा 2/15, और 1/15 जो रहता है वो रहता है 6 सही 2/3%। तो 2 से गुना करोगे तो आएगा 13 सही 1/3%, और 7 का मतलब 700। तो आंसर आएगा 700 जमा 13 यानी 713 सही 1/3%। समझते हैं कि नहीं अपनी बात को? आपने कहा जी परफेक्ट समझते हैं। आइए बाबू, इसे लिखेंगे तो यार बड़ा आसान है। 20 से भाग देंगे 10 गया जमा 3/20। अब आप कहेंगे सर देखिए देखिए भाई 10 का मतलब तो 1000%, एक का मतलब 100%, तो 10 का मतलब 1000% जमा 1/20 5, तो 3/20 कितना हो गया सर? 15%।
तो सर आंसर आ गया 1015%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ। 1015%, 1060 नहीं ढक्कनो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आज हम यही रखते हैं, कल से हमारी पहली टाइप स्टार्ट हो जाएगी, टाइप बेसिक्स। यहां तक मैंने आपको फ्रैक्शन की पूरी जानकारी दी, प्रैक्टिस कराई है फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे, और रोज शाम को 5 से 6 आपकी लाइव क्लास रहती है। जिन बच्चों ने फीस पे की हुई है और उनको हम समझाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं इन्हीं सारे सवालों की। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय माता दी, थैंक यू मेरे प्यारे, धन्यवाद। कल पहली टाइप हम स्टार्ट करेंगे।